इस अवसर पर स्वर्गीय दादी जी की इच्छा का सम्मान करते हुए तथा पिताश्री श्री बकराजी सालिचा के विषय हेतु में उपस्थित जन समुदाय से विनम्र प्रार्थना करता हूँ उस चीज से हमारी दादी जी के अपने देह दान करके पहले थी की है, वो आप सभी अधिकाधिक देह दान का संकल्प करें ताकि चिकित्सा जगत में नए अनुसंधान हो सके, समाज को योग्य चिकित्सक मिल सके तथा समाज रोग मुक्ति समस्त देवी और सज्जनों का भी आभार प्रकट करता हूँ। हमारे परिवार की अपूर्ण क्षति के समय यह पदार्थ कर हमें मनोबल से बढ़ाया। धन्यवाद। हमारी श्री जसराजी चोपड़ा साहब एवं समस्त सभाजन श्रीमती प्यारी देवी सालेचा, धर्मपत्नी स्वमतानवती सालेचा, मूल निवासी बालोत्रा और 92 वर्ष की आयु में 1.5 साल का सितंबर को हो गया, जिसका देह दान की पढ़ाई कर रहे छात्रों को सुविधा मिल सकेगी। इसके पूर्व आपके पुत्र पुकराजी सालेचा की पत्नी ने भी मृत्यु के पश्चात देह दान किया था। वर्तमान में आप 35 साल से जयपुर में प्रवास कर रहे हैं। श्रीमती प्यारी देवी बड़ी धार्मिक महिला थी। आपके आजीवन रात्रि भोजन का भावना पाना मन में हर समय रहता था तथा गुरुओं की सेवा में प्रबल भावना रहती थी। वह समय समय पर गुरुजनों की सेवा में उपस्थित रहती थी। आपका पूरा परिवार संपन्न श्रद्धाशील व गुरु भक्त परिवार है। आराध्य के चरणों में सर्वप्रति वंदना, युवाचार्य श्री के चरणों में सर्वप्रति वंदना, विराजे सारे महात्माओं के चरणों में सर्वप्रति वंदना। सालेचा परिवार बधारे हुए सभी भावशाली का श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आचार्य श्री महात्मा की व्यवस्था समिति, श्री जैन श्वेतांबर तेराबंदी सभा, तेराबंदी युग परिषद, तेराबंद महिला मंडल मंगलमय हो और आप सालेचा परिवार इस करता हूँ। ओम। जब तक माइक विद्यमान रहते हैं तब तक उनका साया रहता है, तो उनके चले जाने के बाद माइकों का साया उठ जाता है। और जब तक माँ बाप है तब तक तो पुत्र में पुत्रत्व रहता है। जो ही माँ बाप चले जाते हैं फिर पुत्र का पुत्रत्व भी समाप्त हो जाता है। जो संतान माइतों के उपकार के प्रति कृतज्ञ होती है और माइतों के उपकार से पूर्ण होने का कुछ प्रयास करती है, वह इस रूप में पहली बात यह है कि माइतों के मन में शांति रह सके और जब लगे कि उनका अंतिम समय निकट आ गया है, उन्हें विशेष रूप से धर्म ज्ञान में सहयोग दे, उनके भाव शुद्ध रह सके, ऐसा प्रयास करके संतान माइतों के उपकार से पूर्ण हो सकती है। और सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो माइतों की सेवा करना ही एक संतान का फर्ज होता है। जिन माइतों ने संतान को पाला पोसा बड़ा किया, उसके उपकार के प्रति जागरूक होना सांसारिक ही है। एक लड़का था, युवा अवस्था में आया, एक दिन उसके मन में विचार आया कि मेरी माँ के आंख एक ही है, यानी कानी है मेरी माँ, तो कानी माँ का बेटा मैं कह रहा हूँ कि कोई बढ़िया बात नहीं है। और मेरे से इतने लोग मिलने के लिए आते हैं, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, अब कानी माँ को वो देखते हैं अच्छा नहीं लगता है, तो क्या करना चाहिए, कानी माँ को मैं छोड़ दूं। मन में भावना आई, बेटा अलग हो गया, वृद्ध अवस्था की माँ थी, उसको अलग कर दिया, खुद अलग रहने लग गया। अब माँ जैसे जैसे अपना काम चलाती, पुत्र उसकी सेवा नहीं करता। फिर भी माँ के मन में संतान के प्रति ममता की भावना ही थी। अब माँ अंतिम अवस्था में आ गई, एक पुत्र का देहावसान हुआ, तब पुत्र गया। वो पुत्र बड़ा था, उसको उठाया, उसको पढ़ा, उसमें एक बड़ी मार्मिक बात लिखी हुई थी। उस पत्र में लिखा हुआ था कि बेटा तुम सुख से रहना, अच्छा जीवन जीना, और तुमने मुझको छोड़ दिया था, उसका कारण यही था कि तुम्हारी माँ कानी थी, इसलिए मेरे कानेपन के कारण से तुमने मुझको छोड़ा था। मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता रही हूँ कि मैं कानी क्यों बनी, उसका कारण क्या था। कारण यह है, तुम जब छोटे बच्चे थे, बीमारी के कारण से तुम्हारी एक आंख चली गई,
तो मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब आप मेरी एक आंख निकाल लीजिए, इसकी आंख लगा दीजिए आप। तो मैंने अपनी एक आंख निकलवा करके तुम्हारे लगवाई थी वो आंख, उस कारण से मैं कानी बन गई थी। यह बात कभी उसने सोचा है, मैंने अलग कर दिया। जिस माँ ने अपनी आंख मेरे लिए निकलवा के मेरे लगवाई थी, कितना महान उपकार मेरे पर किया था, उस माँ को मैंने इस प्रकार छोड़ दिया, अब पछताए हो चिड़िया चल गई थी। तो माइतों के मन में कितनी ममता होती है, वो भी विशेष बात होती है। तो संतान का फर्ज होता है कि वह माइतों के प्रति जागरूक रहे, माइतों की अवहेलना न करे, अवज्ञा न करे। और जो माइतों की अवहेलना अवज्ञा करता है वह संतान कुछ गुणहीन हो जाता है। तो जैसा बताया गया पुखराज जी उनके परिवार के बारे में कि उनकी अच्छी सेवा की गई, तो यह तो फर्ज है, यह कोई ऐसा नहीं फर्ज है, संतान के सामाजिक संदर्भों में एक उपक्रम है। तो मनुष्य इस बात के प्रति जागरूक रहे कि मृत्यु के लोग ऋषि संत बनते हैं, उसमें भी एक कारण यही है कि मृत्यु अवश्यंभावी है और जन्म मरण की परंपरा है। उस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने के लिए और संसार की नश्वरता को जान करके एक वैराग्य का भाव पैदा होता है। एक वो संत बाबा जा रहे थे और सामने साधु और साधु दोनों निकट पहुंच गए एक दूसरे के। अब बड़े ज्ञानी पुरुष थे,